क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है कि मेरी 8-10 साल से शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ था और इतना ज़बरदस्त शैतान था कि किसी का हटने से नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत जगह गया, बहुत जगह दिखाया, हमेशा बीमार पड़ रहा था। मेरे वाइफ, मेरे बच्चे। इन्होंने बताया 9 साल पहले 2013 में जब इनकी शादी हुई तभी से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो गए थे। क्या शादी के कितने दिनों बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए? 2-3 दिन बाद ही। 2-3 दिन बाद आपको दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए। क्या हुआ उस तरह? उसमें उल्टी आने लगी पूरा मेरे को, मैं बेहोश पड़ जा रहा था और भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहा था। 2 महीने तक नहीं खाना खा पा रहा था। मेरे वाइफ के जो फादर हैं वो भी अपनी तरफ से पूरा। इन्होंने बताया कि जब इनको दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे 2-3 दिन बाद, ये टेस्टिमनी एक बड़ी टेस्टिमनी है, सब जन ध्यान से सुनेंगे क्योंकि परमेश्वर कहता है जो टेस्टिमनी को जिस तरीके से सुनता है परमेश्वर उसी तरह उसकी लाइफ में कार्य करता है। टेस्टिमनी को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने बताया कि इनको उल्टियां आने लग गई दुष्ट आत्मा के अटैक 2 दिन बाद, शादी के 2 दिन बाद। सारा दिन ये सोते रहते थे और डर लगता था सोते सोते इस तरह हिल जाते थे, किसी ने हिला दिया डर के मारे, पूरी बॉडी हिल जाती थी, हमेशा डर बना रहता था। और 1 साल से जैसे शादी हुई पूरा 1 साल इनको उनकी वाइफ को लगातार बुखार, ऐसे ही ब्रदर? हाँ, शुरू से ही बुखार हमेशा लगा रहता था, सही नहीं हुआ था। कहीं भी जाऊँ दिखाऊँ कहीं भी सही नहीं हो पा रहा था। आपने बताया उसकी वजह से आप कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे? नहीं, काम ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे थे। 5-6 महीने तो आप ड्यूटी भी गए ही? बिल्कुल नहीं, हम चलने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, चलूंगा तो गिर जाऊंगा रास्ते में। मतलब इतना खौफ था उस दुष्ट आत्मा के अटैक का कि वो इनको डर था कि मैं काम पे अगर मैं जाऊंगा तो कहीं गिर ना जाऊं, रास्ते में वो अटैक ना हो जाए, दुष्ट आत्मा मुझे पकड़ ना ले। इस वजह से ये काम भी नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा चलता था ऐसा लगता था गिर जाऊंगा। जी, कितना भी खाया, नारियल पानी पिया था, सेल डाउन हो जा रहा था, सेल मेरा सही नहीं हो रहा था। 2-3 बार SI में भर्ती हुआ जा करके, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर भी आराम नहीं होता। करीब 5-6 महीना मैंने 25-30 हज़ार रुपया लग गया था मेरे। इन्होंने बताया कि इस लगातार प्रॉब्लम की वजह से जॉब उसको छोड़नी पड़ी क्योंकि निकाल ही दिया गया, जो कि काम नहीं प्रॉपर कर पा रहे थे। सुपरवाइजर का जॉब था मेरा, 5-6 महीने में ड्यूटी नहीं गया बिल्कुल। मेरा कोई काम भी नहीं था, सिर्फ देखना था हमको, बैठे बैठे कुर्सी सिर्फ देखना था, वो भी नहीं। मेरा सुपरवाइजर की जॉब थी, उनको जॉब से निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ दुष्ट आत्मा के अटैक। उस अटैक के कारण ये डरते, काम पर नहीं जाते, सही तरीके से काम नहीं करते, डर अंदर खौफ था, उस खौफ की वजह से काम छूट गया। मैंने को चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था बिल्कुल। और क्या हो रहा था? बुरे सपने, आपने बताया कि आपको बुरे सपने आते थे। क्या लगता था उसमें से सोता था, पूरा शरीर हिल जा रहा था रात में। और आपने बताया कि आपको ऐसा लगता था कि आपके ऊपर कोई बैठा है। हाँ, और आपको दबाव पड़ता था। हाँ। आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी क्योंकि आप निकालने की आवाज, उसको आवाज मारने की कोशिश करते थे पर ऐसा लगता था कि आवाज निकल ही नहीं रही, कोई दबाया हुआ है, आपको पकड़े हुआ है। जब आपके डॉक्टर के पास गए तो क्या हुआ? डॉक्टर के पास गया तो मैं पूरा टेस्ट करवाया शरीर का, कुछ निकल नहीं रहा था। लीवर का जांच करवाया, एक्सरे करवाया, किडनी का जांच करवाया, कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, सही है। कितना भी दवाई खाऊं सही नहीं हो पा रहा था मैं। कितने डॉक्टर के पास गए आप? बहुत डॉक्टर के पास, 8-10 डॉक्टर के पास वहाँ। आपने बताया कि आप 8-10 डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ये क्या डॉक्टर ने आपको एक्सरे वगैरह कराने के लिए बोला? हाँ। उसमें भी कुछ नहीं आया। और 8-10 जगह आपने दिखाया पर कोई कुछ पता नहीं, आराम नहीं आ रहा, दवाइयां खा रहे, कुछ भी आराम नहीं आ रहा। आपने बताया कि आप कोई तांत्रिकों के पास, बाबुओं के पास जो झाड़ फूक करते, वहां पर भी आप गए? बहुत जगह गया दिखाने। गांव में कितनी जगह पे आप गए? 5-6 जगह गांव में भी दिखाया। 5-6 जगह आपने गांव में, क्या आराम आया? कुछ आराम नहीं। फिर मेरे वाइफ का फादर भी है, मेरे को देखे पूरी अपनी तरफ से। अच्छा, आपके वाइफ के जो फादर यानी आपके ससुर जी, हाँ। वो भी देख लेते थे तो उन्होंने भी झाड़ फूक की तो उससे भी कोई आराम नहीं होता था। फिर आपने बताया कि आप दिल्ली गए। हाँ, दिल्ली में भी आपने डॉक्टरों को दिखाया। हाँ। और झाड़ फूक वालों को भी दिखाया। कितनी जगह पे वहाँ पर दिखाया? वहाँ भी 5-6 जगह गए। वहाँ पे 5-6 जगह आपने गए। क्या आराम आया वहाँ पर भी? कुछ आराम नहीं हो रहा, कोई आराम नहीं आ रहा था। क्या उसके बाद क्या हो रहा था? कुछ भी आराम नहीं हो रहा था, जैसे था वो प्रॉब्लम की वजह से। हाँ। कितनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही थी वो बताओ। पैर में दर्द, सर में दर्द हमेशा रहता था, पेट में हमेशा रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, एक भी रोटी खाना नहीं जाता मेरे को।
मैं ऐसे ही भूखे रहता था कभी कभी। आपने एक बताया कि राजस्थान में एक बड़ी जगह है, चलो हम नाम नहीं ले रहे, वो बड़ी जगह है जहां पर सब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। वहां पर गए और वहां पर भी इनको कोई आराम नहीं आया, और इतनी बड़ी जगह पे जाने के बावजूद इनको आराम नहीं आया। कितना खर्च हो चुका था आपका? वहाँ गया तो वहाँ 2000 रुपया खर्चा लगा था। नहीं, टोटल आपका कितना खर्च कर चुके हैं अब तक जो बताए हैं कि आप? सर 4-5 लाख रुपया लग गया मेरे। 4-5 लाख रुपए खर्च कर चुके। 8 साल। 9 साल पहले इनकी शादी हुई है। 2013 में आपकी शादी, ऐसा ही? जी। 2013 में इनकी शादी हुई, तो उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही। 4-5 लाख नियर अबाउट कम से कम बता रहे, कितना लग गया इनका? तो मेरे घर वाले, कभी मैं सही हो, घर वाली पड़ती थी, फिर बच्चे भी बीमार पड़ते थे हमेशा ही। उस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से इन्होंने बताया इनकी बीमारी के साथ साथ की वाइफ की बीमारी भी चल रही थी, बच्चे बीमार हो जाते, कभी कुछ होता। इन्होंने बताया इनका ऑपरेशन भी हुआ उस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से। इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या, किस चीज का ऑपरेशन हुआ? पथरी हो गया था पीत की थैली में। मेरा ऑपरेशन करवाया तो फिर घरवाली का करवाया, देखा तो उसका भी पथरी हो गया, फिर उसका भी करवाया। इन्होंने बताया कि इनके पित्ते में, जो पित्ते की थैली होती है उसमें पथरी हो गई। इनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा। प्रॉब्लम पेट में दर्द और प्रॉब्लम्स, पैरों में दर्द, काम नहीं कर पा रहे, भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा पा रहे। कितने अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर। और दुष्ट आत्मा इतना जबरदस्त था, वो किसी के हटने के, किसी से हटता ही नहीं, धरती पर किसी से भी नहीं हटता। और दवाई भी लगातार खा रहे थे। जी, दवाई भी लगातार खा रहा था। दवाई भी लगातार खा रहे थे, कोई आराम नहीं आ रहा था। कोई आराम नहीं है। इस चर्च के बारे में आपको किसने बताया? मेरे सासू माता ने बताई। इनकी सासू माँ ने इनको बताया चर्च के बारे में कि आप चर्च आओ। क्या बताया, क्या सुसमाचार दिया? यही कि चलिए वहाँ पर सही हो जाएगा। किसी ने इनको सुसमाचार, इनकी सास ने इनको सुसमाचार दिया, सुसमाचार सुनाया कि आओ, वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है अपने दास के द्वारा। वहां पर रोगी शिफा पाते हैं, बड़े बड़ी बीमारियां ठीक होती है, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। इन्होंने सुना और विश्वास दिखाया और चर्च आने शुरू हो गए। कब से आ रहे हो चर्च? 1 मई से आ रहा हूँ। 1 मई से ये चर्च आना शुरू हुई। अभी आपको पता ही है 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। और क्या महसूस किया पहले दिन जब आए? पहला दिन आया तो शैतान मेरे पर हावी हो गया, लगता है 3 संडे तक हावी था। फिर पास्टर जी मेरे घर पे गए, मीटिंग था वहाँ। ये जब लगातार आ रहे थे, 3 संडे तक लगातार आए, शैतान आता था चला जाता था, ऐसा ही हो रहा। पर क्या हो रहा है, फिर इनके घर पे एक मीटिंग हुई। परमेश्वर के दास पास्टर सौरभ जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने इनके ऊपर हाथ रखा, ले हैंड किया। Jesus! Fire the Holy Ghost! आजा छोड़ और दुष्ट आत्मा उसी वक्त छोड़कर गए। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आपने चेक किया? हाँ, उसके बाद फिर चेक किया। इनको 2 हफ्ते से इन्होंने चेक किया, ऐसे ही ब्रदर? 2 हफ्ते हो गए ये चेक कर रहे थे। इनको कोई अटैक नहीं, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हाँ इनको भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा पा रहे, कुछ भी, कोई पैरों में दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ब्रदर? आप बिल्कुल फ्री हो? ठीक है जी। तारीफ करें सब लोग जोर से। हालेलुया। परमेश्वर के दास जब कोई भी वर्ड बोलते हैं, हर एक उस चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। आपको याद होगा कि परमेश्वर के दास ने कहा था कि मुझे 10 से 15 घरों में मीटिंग चाहिए, कि घरों से हम शैतान को निकालेंगे। और टेस्टिमनी क्या आ रही कि इनके घर पे मीटिंग हुई और कैसे शैतान गए फायर के द्वारा। तारीफ करेंगे जोर से। टेस्टिमनी को
अगर हम देखें कि अपने आप में बिगेस्ट टेस्टिमनी 9 साल से दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले गए, बड़े बड़े तांत्रिकों के पास चले गए, कोई आराम नहीं है। इन्होंने बताया, क्या बताया था आपने कि तांत्रिक के पास जाओगे आपको रस्सियों से बांधा जाता था? जी, रस्सी से बांध देते थे। रस्सी से बांध करके पिटाई की जाती थी, ऐसे ही ब्रदर? जी। सोचो, सोफिया बाग में गया, यहाँ लुधियाना में है एक तांत्रिक, वहाँ एक तो मेला चार गए हमने, उसको पूरा बहुत बड़ा शैतान है ये, बहुत ज़बरदस्त है। उसको मेरे को जब देख रहा तो उसका तबीयत अचानक खराब हो गया, बोला कि मैं जाओ थोड़ा देर आराम कर रहा हूँ। फिर मैं उसके पास दोबारा गया, बोला कि अगला दिन आना, मेरा तबीयत खराब हो गया। तो इतना बड़ा शैतान था कि उसका तबीयत भी खराब कर दिया और देख भी नहीं पाया। क्या संदेश देना चाहते हो? यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास है सौरभ समृद्धि, उनको प्रभु और ऊपर बढ़ाए, आगे बढ़ाए, जो अपने काम कर सके, प्रभु से आशीष दे। जो यहाँ आए वो अपने हाथ रखे, जो भी आए बीमार चंगा हो कि यहाँ पे जाए, उठा यहाँ से वापस न जाए, फिर भर के यहाँ से वापस अपने जाए। यही मैं कहूँगा। रहे, अपना बीज बोते रहे, परमेश्वर में बने रहे। इन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा कि हाँ नहीं मैं एक दिन आया जी, अभी मुझे आराम नहीं आ रहा, अभी अटैक हो रहे हैं। कोई बात नहीं, टाइम है सबका, परमेश्वर ने सबको हीलिंग का टाइम दिया हुआ है, कब किसको ठीक करना। क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा था मीटिंग रखवाओ अपने घर पे, हम शैतान को निकालेंगे, शैतान को मसल डालेंगे, रौंद डालेंगे, क्योंकि अधिकार दिया हमें। उसके बाद 2 हफ्ते हो गए, इन्होंने चेक किया, कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं। एक बड़ी टेस्टिमनी, ये तारीख छोटी है, सब दिन खड़े होकर अपने स्थानों पर तारीख करेंगे।